ओम शांति। कल 18 जनवरी रही। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि जज करो। मतलब बाबा हमें किसी भी बात को फोर्स करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जज करो। तो जज करने के लिए जो है हमें निरपक्ष होकर के देखना पड़ता है। तो इसी तरह से हम स्वयं के रोल को भी जो है वो निरपक्ष होकर के देखें। आज दिन तक जब भी हम 18 जनवरी को योग करने बैठते थे, तो मन में ये संकल्प उठता था ब्रह्मा बाबा को देखकर कि बाबा, हम आपके जैसा कब बनेंगे। तो कहीं न कहीं एक दुःख की फीलिंग आती थी कि हम नहीं बन पा रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्थूल रीति से ब्रह्मा बाबा को बहुत फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे। लेकिन जैसे-जैसे सूक्ष्म ज्ञान मिलता गया है, तो बाबा ने जो है ये बुद्धि का ताला खोल दिया है कि तुम इस पल में ही संपन्न हो। इसीलिए बाबा का जो है मंत्र है, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी तुमने जो है इस सेकंड में, इस क्षण में, सेकंड और क्षण भी जो है हम स्थूल भाषा बोल रहे हैं, इस सेकंड, इस क्षण में अगर हमने अपने अंदर संपन्नता का अनुभव नहीं किया, तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। इस क्षण में अनुभव करना अर्थात क्या? उस शून्य अवस्था में चले जाना, उस साइलेंस में चले जाना, और हम स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके देखें कि इस क्षण में मैं कौन हूँ? क्या एक माँ हूँ, क्या एक स्त्री हूँ, क्या एक बिज़नेस वुमन हूँ, कौन हूँ मैं? तो कुछ भी नहीं, खालीपा होगा उसमें, बिल्कुल खाली अवस्था होगी। वो खाली अवस्था मैं हूँ, वो खाली अवस्था जो है बाबा के समान है। लेकिन ये है कि रोल प्ले करने के लिए जो है हमें इस जगत के जो है अलग-अलग कार्य व्यवहार करने पड़ते हैं। लेकिन इसी के लिए बाबा कहते हैं बार-बार अपने आप को स्मृति दिलाओ, बार-बार जो है अशरीरीपन का अभ्यास करो। तो वो अशरीरीपन का अभ्यास अर्थात कि इस क्षण में रुक जाओ जहाँ पे तुम हो। क्योंकि बुद्धि क्या है, माया क्या है? बुद्धि बुद्धि स्वच्छ है, लेकिन वो आज माया के वश हो गई है ना? तो माया के वश बुद्धि अर्थात कि संकल्प या कहें कि ये जो ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है हमें, है ना? किसी का भी इसमें जो बाबा कहते हैं दोष नहीं है। तो वो हमें पार्ट मिला हुआ है कि हम उस पार्ट में डूब करके रोल करें। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसको बार-बार बाबा कहते हैं ये संगम युग है। ये जीवन जो है हमारा देवताओं से भी ऊँच है। तो इस घड़ी, इस क्षण में जो है, हमें हमारे अंदर जो है ये ज्ञान है, जैसे आज भी बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी ऊँच हो। तो ये ब्राह्मण अर्थात हम में जो ये ज्ञान अभी बाबा दे रहे हैं, या स्मृति में आ रहा है, या हमारे पाठ में जो है इमर्ज हो रहा है, वो है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। इसी को ही बाबा ने कहा, एक दो दिन पहले भी कहा कि समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्या किसके जीवन में है? ये रीना के जीवन में समस्या हो सकती, लेकिन समाधान स्वरूप बनना अर्थात क्या? मैं ये रीना हूं ही नहीं। तो कल ये हमारा अनुभव रहा, एक शांति का अनुभव रहा कि नहीं तो हर बार ऐसे कहीं पहुंचना है, कहीं दौड़ना है, दौड़ते जाते थे। भले शरीर से न दौड़े, लेकिन मन से, बुद्धि से दौड़ते जाते थे। हमें बनना है, क्यों नहीं बन पा रहे? इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना त्याग, इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्यों नहीं? तो बाबा कहते हैं, नहीं। वो सब करते हुए जनक का मिसाल बाबा बार बार हमें कहते हैं, देते हैं कि वो जनक के मिसल जो है, तुम्हें जो राजाई ठाठ मिले हुए हैं उसमें रहते हुए, है ना? नहीं तो अगर हम अभी इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, हाँ, इसका मतलब डूब भी नहीं जाना है। वीणा के तार जो बाबा बोलते हैं, है ना, कि वीणा के तार को टाइट बांधेंगे तो वो टूट जाएंगे, ढीले रखेंगे तो उनमें से सुर नहीं निकलेगा। इसी तरह से हमारा जीवन बाहर से कैसा भी है, लेकिन अंदर से कैसा है? एकदम जो राज ऋषि बाबा कहते हैं, है ना, अंदर से एकदम ऋषियों जैसा पवित्र है। पवित्र अर्थात एक तो शरीर की पवित्रता, तो वो फाउंडेशन मस्ट है। उसके बाद जो अगर हम आगे चलते जाएं, तो फिर जो है किसी के लिए क्या, ऋषि के मन में कुछ होता है ना? वो सबकी बातें देखता है, सुनता है, उनके सामने गृहस्थी आते हैं, चाहे उसके शिष्य आते हैं, जो भी आते हैं, लेकिन उसको क्या देखता है वो? देखते हुए जो है वो परमात्मा की, भगवान की जो है याद में रहता है। फिर जो उनको शिष्यों को उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, गृहस्थियों को, वो दे। इसी तरह से हमारा भी बाहर से बहुत जो है वो अस्त व्यस्त का पार्ट चल रहा है हमारा, लेकिन अंदर से हम कैसे रहें? वो ऋषि की तरह रहें, है ना? सिर्फ परमात्मा की स्मृति की ड्रामा में जो होगा बाबा हमसे वो करवा देगा।
लेकिन अटेंशन पूरा-पूरा देना है हमें अंदर, है ना? ऐसे नहीं अलबेले होकर के बाहरी रीति से हम सब कुछ करते जाएँ। तो ये 18 जनवरी को जो है बाबा ने हमें अनुभव कराया। उसके बाद थोड़ी स्थूलता क्या हम पुरुषार्थ की बात करते हैं कि जैसे कि है ना कल सेंटर पर जो है वो मूवी दिखाई गई है ना, ये भाग्य विधाता है ना। तो वो भाग्य विधाता देखते देखते, क्योंकि वो भी तो ड्रामा का सीन है क्योंकि बाबा ने जो है अभी ये पक्का करवा दिया है कि ड्रामा जहाँ लेके जाए जो करवाए वो करने का। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ भी ऐसा एंटरटेनिंग जैसा, एंटरटेन तो है नहीं ऐसे, ये तो हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी कुछ भी एंटरटेन जैसा होता था तो हम लोग वो हॉल छोड़ कर के और बाबा के कमरे में आकर के बस तपस्या करते थे। लेकिन बस कम बाबा ने अभी कहा है कि जो भी जो है वो ड्रामा करवाए उसके पीछे-पीछे हमें चलते जाना है। लेकिन अंदर की स्मृति शारीरिक रूप से जो भी ड्रामा करवाए वो करके और जो है अपनी जो है अंदर की स्मृति, है ना? तो इस तरह से हम मूवी देख रहे थे। तो मूवी देखते-देखते जो है वो प्रोजेक्टर पर जो है मूवी दिखाई दे रही थी पर्दे पे, है ना? तो वहाँ पे जो है फिर बस यही उस समय भी हमारा अटेंशन रहा कि ना प्रोजेक्टर के अंदर कोई बंद है, ना पर्दे पे जो दिखाई दे रहे हैं वो सत्य है। ये तो जस्ट जो है वो एक रिकॉर्डिंग है जो प्रोजेक्टर के अंदर है या यूट्यूब पे दिखाई जा रही है और उसका जो है वो मैनिफेस्टेशन बाहर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारा जीवन भी है, जो हमें इतना स्थूल दिखाई दे रहा है, पर अंदर तो हम वही हैं, सत्य स्वरूप आत्मा सदैव बाबा के पास बैठी हुई हैं। तो इस तरह से जो है वही विचार सा उनको देखते हुए, नहीं तो पहले तो जो है हम ऐसे दुख के सीन देखकर, अत्याचार के सीन देख कर के जो है वो हमारे अंदर जो हमको रोना आ जाता था। वो तो कल भी आया हमें रोना, लेकिन फिर भी उस रोने वाले को भी जो है बाबा ने हमें साक्षी होकर के दिखाया कि ये रोने वाला तुम नहीं हो, तुम तो बस वो हो जिसमें कुछ भी नहीं है, न रोना है, न हंसना है, न कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि हम मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे थे, है ना? कर रहे थे मूवी को एंजॉय, लेकिन पूरा-पूरा अटेंशन जो है हमारा अंदर की तरफ था कि मैं कौन हूँ? जो दादी जानकी का महामंत्र था, बस उसी को देख कर के ब्रह्मा उसके उनके डायलॉग जो सुन रहे थे वो इतने जो है वो एक्यूरेट बने हुए थे। है ना? तो उनको देख करके हर एक जो है बाबा कहते हैं अपने-अपने पुरुषार्थ से उसका मीनिंग निकालते हैं। जैसे बाबा की मुरली का भी जो है हर एक जो है अपने-अपने हिसाब से मीनिंग निकालता है। अपनी-अपनी अवस्था अनुसार जो है उस चीज़ को समझता है। तो हम भी जो है उस मूवी को भी 50% से ज़्यादा हमने मूवी देखी। तो उसको भी जो है हमने अपने पुरुषार्थ से समझा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। है ना? पहले समझते थे तो पहले स्थूलता में समझते थे। तो एक पिंजड़े का पंछी, इस शरीर के अंदर के पिंजड़े का पंछी स्वयं को समझते हैं, लेकिन कल तो मुक्त अवस्था का वो पंछी हम बन करके बाबा की शिक्षाओं को समझ रहे थे। फिर रात को भी बाबा की मुरली चली तो उसमें भी जो है हमारा यही रहा। फिर आज सुबह को जैसे मुरली सुनने गए तो आज के मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि अव्यक्त इशारों में कहा कि अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधन जो है वो चेक करो। तो पहले जो ड्रामा ने इतनी हमें मोटी बुद्धि दी हुई थी कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म बंधन क्या है। हालांकि वो भी अभी धीरे धीरे सूक्ष्म होती जा रही है बुद्धि भी। तो वो समझ में आया कि स्थूल और सूक्ष्म बंधन कौन से हैं, जिसको हम कहते थे कि है ना, पहले तो कहते थे कि समझ ही नहीं पाते थे कि ये हमारे अंदर बंधन भी है। लेकिन फिर जैसे जैसे आज बाबा ने जो है, क्योंकि हम आज भी वही आई लाइन, तो हम बस है ना मुरली के बाद साइलेंस में बैठ गए कि बाबा हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं, स्थूल बंधन कौन से हैं, सूक्ष्म बंधन कौन से हैं। तो वही बाबा की आज्ञाकारी हम बन करके शून्य अवस्था में बैठ गए। तो बाबा ने हमें जो है वो रियलाइज कराया कि तुम्हारे स्थूल बंधन और सूक्ष्म बंधन वही हैं जिसके पीछे जो है तुम्हारे संकल्प चलते हैं, है ना? तो हम इस पाठ के अंदर जो है एक अधीरता का संस्कार है ना? या तो अधीर हो जाएंगे या तो फिर एकदम ढीला छोड़ देंगे, फिर वो बात पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इतना ढीलापन छोड़ देते थे हम। तो वही बाबा ने फिर जो है ये रियलाइज़ कराया। तो हर एक का अपना-अपना हो सकता है, लेकिन उसको रियलाइज़ करने के लिए, अपने सूक्ष्म बंधन चेक करने के लिए, जिसको कि हम कई बार निमित्त बनना, कई बार सेवा करना, कई बार फ़र्ज़ निभाना, कई बार जो है वो अपने हिसाब से जो है हर बात को हम लेते हैं।
है ना? और समझते नहीं है ये बंधन है, और माया जो है अंदर ही अंदर हमको खाती जाती है अर्थात हमारा टाइम वेस्ट करती जाती है। तो टाइम वेस्ट करना अर्थात अपनी सत्य स्वरूप से दूर रहना, तो वो करती जाती है। अगर हम अभी सत्यता के अपना आनंद नहीं लेंगे तो सारा कल्प नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह से जो है बाबा ने शून्य अवस्था के बारे में, या जिसको साइलेंस अवस्था कहते हैं, उसके बारे में जो है बार बार हमको बाबा जोर देते रहते हैं कि अशरीरी बन जाओ, अशरीरी। क्योंकि जितना जितना कल भी कुछ ऐसा था, इसमें मूवी में ही था या किसी में था, मुरली में था, ऑलमोस्ट तो मूवी में था कि है ना, अगर हमारे अंदर जो है वो विकार हैं तो वो बुद्धि को खा जाते हैं। और विकारों से छूटने का अभ्यास यही है कि जैसे अगर शरीर पे अगर कपड़ों में आग लग जाती है, तो हम अगर हमने शॉल पहन के रखी है, शॉल पे अगर आग लग गई, तो उसी टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा, हमको शॉल को ही उतार के फेंकना पड़ेगा। शॉल के ऊपर अगर हम लोग और कुछ मिट्टी डालने जाएँ, पानी डालने जाएँ, तो उसमें क्या होगा? हो सकता है इतनी देर में जो है वो कपड़ों को भी आग पकड़ ले। तो इससे अच्छा क्या है, अगर चुन्नी में आग लगी हुई है तो हम क्या करेंगे? चुन्नी उतार कर फेंक दें। इसी तरह से विकार है किसमें? जब सोचा मैं देह हूँ, जब सोचा मैं ये रीना हूँ, जब सोचा कि मैं ये माँ हूँ, तो वो क्या होंगे? विकार उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए मैं ये हूँ ही नहीं, उसको ही उतार करके उस चोले को, है ना, कौन सा चोला? संकल्प का चोला उतार करके फेंक दो, तो वो आग बढ़ेगी नहीं। अर्थात कि फिर क्या हो जाएगा? हमारी आत्मिक स्थिति, क्योंकि हमने कपड़े भी कौन से पहन के रखे हैं? संकल्पों के हमने कपड़े पहन के रखे हैं, है ना? उन संकल्पों को ही दूर कर दो। क्योंकि ये जो हम बोलेंगे ना, मैं ये हूं नहीं, वो भी क्या है? एक संकल्प ही है ना? लेकिन वो इंडिकेट करता है हमें हमारी आत्मा पर कि मैं कौन हूँ, है ना? तो इस तरह से ये थोड़ी अटपटा, इसलिए बाबा कहते हैं ये अटपटी नॉलेज है।